बच्चों, अगर आप IIT या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अपने कोचिंग में जब एडमिशन लिया तो सपोज फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पहले से पढ़ाए जा चुके थे, सपोज फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन वगैरह आपका छूट गया है, या आपने उस चैप्टर को पढ़ा तो है लेकिन उसके कंसेप्ट्स आपके उतने क्लियर नहीं हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या आपको ये पता है कि मेरा वो चैप्टर ज़्यादा वीक है, एक्स्ट्रा वीक है, फॉर एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एक्स्ट्रा वीक है, तो वो कोचिंग में जब पढ़ाया जाएगा तब तक एग्ज़ाम नज़दीक होगा और उतना प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए उतना टाइम बचेगा नहीं। या आप अपनी कोचिंग में आगे रहना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर से आगे चलना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जो चैप्टर्स हैं उनको पहले से ही कवर कर लें ताकि एग्ज़ाम जब नज़दीक हो तो कोर्स का प्रेशर ना हो, कोर्स के सिलेबस का प्रेशर ना हो, उस समय मॉक टेस्ट पर और टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा टाइम आप लगा सकें। रीज़न कोई भी हो, सपोज़ आप किसी चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं, रीज़न चाहे कोई भी हो, अगर आप उस चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं तो आप अगर जाते हैं यूट्यूब पर तो बेटा वहाँ क्या है, कंटेंट बिखरा हुआ है, वहाँ कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आपको ये नहीं समझ में आता कि कितना पढ़ना है, कब रुकना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है। प्लस उसमें आपने एक लेक्चर देखा, तब तक उसने आपको दूसरे लेक्चर का सेशन दे दिया, आप कहीं और चले गए, आपका कई घंटा वेस्ट हो गया, जो काम आपका आधे घंटे का था उसमें आपका 2 घंटा 2.5 घंटा लग गया। यानी वहाँ पर कंटेंट बहुत बिखरा हुआ है तो आप उसमें अपना वो पर्पस सॉल्व नहीं कर पाते। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, आप क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे फिजिक्स में, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कमांड नहीं बनता। अब उसमें अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद तब आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो पूरा चैप्टर, जब जैसे थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, वो एक बड़ा चैप्टर है, तो अब उसमें अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाओगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि पूरे कंसेप्ट पर एक साथ कमांड करनी पड़ जाएगी। इसका बेटा सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आप क्या करो, फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड करो और उसके स्टोर सेक्शन में जाओ, उसमें आपको चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, लीनियर मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एट्सेट्रा, इसमें आपको चैप्टर्स मिलेंगे और वो चैप्टर्स बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे हैं, 200, 300 एंड सो ऑन, और उसमें बिल्कुल प्लान्ड वे में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, एकदम प्लान्ड वे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप आप एकदम बिल्कुल प्लान्ड वे में पढ़ेंगे। प्लस उसमें जैसे आपने 3 लेक्चर्स पढ़ लिए, 4 लेक्चर्स पढ़ लिए, तो उसमें क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट शीट है, तो जैसे 3 लेक्चर 4 लेक्चर आपने जब पढ़ लिए तो उसमें एक जैसे एक फाइल है, PDF फाइल, वो आपको बताएगी कि आपने अब इतने लेक्चर्स पढ़ लिए, अब इन पर बेस्ड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, शीट के क्वेश्चंस, SCB बुक के क्वेश्चंस, यानी आपने उन 3-4 चैप्टर्स पर एकदम अच्छे से कमांड बना लिया, लेक्चर्स पर सॉरी। अब उसी तरह से बेटा आपने आगे तैयार किया एंड सो ऑन, आप ये करते चले गए तो स्टेप बाय स्टेप आपका वो पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से तैयार हो गया, आपने उस पर पूरी कमांड कर ली। अब उसके बाद उसमें टेस्ट है, आप टेस्ट दे करके अपना जो प्रिपरेशन है उसको चेक कर सकते हो, कहीं कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हो। इस तरह से आप वो चैप्टर को बहुत कम टाइम में और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप उसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लोगे और वो एक बार तैयार हो गया तो उसके बाद फिर आप कहीं के भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आपके टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन, आप कहीं के भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, वो जो लेक्चर्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश मिला के हैं, इंग्लिश, तो बेटा उसमें अगर कोई स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट भी है तो वो भी बड़े आराम से बिल्कुल अच्छे से उसको समझ सकता है, लैंग्वेज की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। जब आप स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स देखते हो तो उसमें आपको लेक्चर के ग्लिम्सेस दिखते हैं, कुछ लेक्चर के ग्लिम्सेस यानी उनका एक झलक वो आपको दिखती है, तो उसको देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि उसमें जो पढ़ाया गया है उसका कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आप अपने पसंद के ये जिन चैप्टर्स की आपको ज़रूरत है, आप सिर्फ उन चैप्टर्स को परचेज़ करो, नॉमिनल कॉस्ट से परचेज़ करो और उसको बढ़िया से तैयार करके एक बढ़िया रैंक की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। बेटा उसमें कई चैप्टर्स ऑलरेडी लोड हो चुके हैं, कई चैप्टर्स उसमें लोड हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट आता है या कुछ भी आपको पूछना है, कहीं आपको बेटा कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो जो ये नंबर दिया है इस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो या आप इस पर कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो बच्चों अब बिल्कुल देर नहीं करनी है, जो चैप्टर आपका वीक है या जिसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है या आपको अपने कंप्यूटर से आगे चलना है, बच्चों कंपटीशन का तो मतलब ही ये है कि आपको अपने कंप्यूटर से आगे चलना है। उसने अगर 100 नंबर पाया है तो आपको 101 नंबर पाना है, तब आप उससे आगे निकल सकते हो। तो बेटा वहाँ पे जहाँ कई लाख बच्चे कुछ सीट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं,
जहाँ एक एक नंबर मायने रखता है, वहाँ पे एक चैप्टर बहुत मायने रखता है। और उसको आप टाइम के साथ में, आप उसको ये नहीं कि उस चैप्टर में आपने 4 चैप्टर का समय लगा दिया, ये नहीं, उतने फिक्स टाइम फ्रेम में और एकदम परफेक्ट, यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस भी अगर आएँ तो भी आप उसको बड़े आराम से कर ले जाओ। और बेटा उसमें आप देखोगे तो चैप्टर के जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखे हुए हैं। तो सपोज़ आपको, मान लो किसी बच्चे को कुछ टॉपिक्स पहले से पता है और उसको पर्टिकुलर उस टॉपिक को जानना है, ठीक है, जैसे मान लो किसी को सिर्फ कंस्ट्रेंट इक्वेशन के बारे में जानना है, तो वो उस पर्टिकुलर लेक्चर पे चला जाएगा और उसको जा करके देख सकता है और उसको बार बार देख सकता है जब तक उसका वो कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड करो और स्टोर सेक्शन में जाके अपने कोर्स को परचेज करो और बहुत बढ़िया लेवल पे अपनी प्रिपरेशन करके एक बहुत अच्छी रैंक को निकालो। विश यू ऑल द बेस्ट।